जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 का एनसीईआरटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। चलिए आज शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन, है ना। नोट लिखना है किस पे, जीसस मेजनी पे लिखना है, और काउंट कैमिलियो डी काबोर पे लिखना है, और द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और द रोल ऑफ द, है ना, वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। तो फर्स्ट देखते हैं जीसस मेजनी के बारे में। देखिए, जीसस मेजनी वाज एन, है ना, इटालियन रिवोल्यूशनरी, है ना। मतलब क्या है, जीसस मेजनी एक इटालियन क्रांतिकारी थे। समझे बात को, इटालियन क्या थे, क्रांतिकारी थे। ही वॉज बॉर्न इन जिनोवा इन 1807। समझे बात को, उनका जन्म जो है 1807 में जिनोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था, जिनोवा में उनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। समझे बात को, वो जो है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी क्या थे, मेंबर थे। समझे बात को। एट द एज ऑफ द 24 he was sent into exile and in 1831 for attempting a revolution in, है ना, लिगुरिया। समझे बात को, मतलब 24 साल की उम्र में उन्होंने 1831 में लिगुरिया में जो रिवोल्यूशन हुआ था, है ना, प्रयास करने के लिए निर्वासन में भेज दिया गया था। समझे बात को, मतलब इनको जेल भेज दिया गया था। समझे बात को, 24 साल की उम्र में ये जेल चल गए थे 1831 में जो लिगुरिया में रिवोल्यूशन हुआ था, है ना। तो पुलिस को ऐसा शायद पता चला कि ये भी उसमें शामिल थे, तो इनको भी क्या कर दिया गया, जेल में ले गया गया। he founded the he founded underground societies named Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bahrain, है ना, whose member were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German state। समझे बात को, उन्होंने मार्सले में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप नामक, है ना, है ना, सीक्रेट सोसाइटी का क्या किया था, है ना, अंडरग्राउंड सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था। समझे बात को। और जिसके सदस्य था पोलैंड, फ्रांस, है ना, इटली और जर्मनी राज्यों के समान विचारधारा वाले युवा थे। उसका जो जितने भी मेंबर थे, पोलैंड है, फ्रांस है, इटली और जर्मन स्टेट से जितने भी यंग मैन थे वो सब थे इसके मेंबर। समझ बात को। He believed that the God had intended nation to be the, है ना, नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। समझे बात को, उनका मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्र को मानव जाति की प्राकृतिक इकाइयां बनाने का इरादा किया था। समझे बात को, क्या उनका मानना था, क्या कि जो भगवान जो है ना, राष्ट्र को मानव जाति की प्रकृति इकाइयां है ना। क्या है, राष्ट्र जो है मानव जाति की क्या है, प्रकृति इकाई है, यूनिट है। समझे बात को। इटली हैड टू बी फोर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, है ना, विथ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। समझे बात को, इटली को जो है ना ये यूनिफाई करना चाहते थे। कौन, जीसस मेजनी। देखिए, काउंट कैमिलियो डी काबो, ये द कौन थे, कावेरो कैवर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द सरडानिया पिडमेंट स्टेट हु लीड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ द इटली। संजय बात, काबुर जो थे सरडानिया पिडमेंट राज्य के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इटली के क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। संजय बात, ये कौन थे, चीफ मिनिस्टर थे सरडानिया पिडमेंट स्टेट के। संजय बात को, और इन्होंने भी, है ना, राज्य के इटली के क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। समझे बात को, कोई दिक्कत। ही वॉज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। मतलब क्या बोल रहा है, वह ना तो क्रांतिकारी थे ना ही लोकतांत्रिक थे। लाइक मेनी, है ना, अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian। समझे बात को, मतलब क्या बोल रहा है कि इटली, है ना, क्लास के कई अन्य धनी और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इटली की तुलना में फ्रेंच बहुत बेहतर बोलते थे। समझे बात को, क्या बोलते थे, फ्रेंच बहुत बेहतर बोलते थे, किसके रिस्पेक्ट में, इटली के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत। He engineered in a careful diplomatic alliance with France, which helped Sardinia payment defeat the Austrian forces in 1859 and thereby free the northern part of the Italy from the Austrian Habsburg। समझे बात को, मतलब क्या बोल रहा है कि उन्होंने जो है ना, फ्रांस के साथ एक सावधानी पूर्वक, है ना, कूटनीतिक गठबंधन बनाया,
जिसने सरडानिया पीडमेंट को 1859 में ऑस्ट्रिया सेना को हराने में मदद की और इस तरह इटली के उत्तरी हिस्से को ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग से मुक्त कराया। समझे बात को? इस तरह क्या उन्होंने किया है ना, इटली को ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग से क्या कर दिया, मुक्त करा दिया, फ्री करा दिया। समझ बात को? तो कैमेलियन काउंट काबूर के बारे में क्लियर हुआ। वो चीफ मिनिस्टर थे सरडानिया पीडमेंट के, है ना। ना ही वो रिवोल्यूशनरी थे और ना ही वो डेमोक्रेट थे। समझे बात को? बहुत सारे अदर रिच पीपल की तरह और पढ़े लिखे सदस्य की तरह, है ना, वो इटली में भी रह के फ्रेंच बहुत अच्छा बोलते थे। समझे बात को? उन्होंने सावधानी पूर्वक सरडानिया पीडमेंट को, है ना, डिफीट द ऑस्ट्रिया फोर्स, है ना, ऑस्ट्रिया फोर्स को हरा के 1859 में, है ना, इटली को जो है ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग से क्या कराया, आजाद करा दिया। देखिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। ग्रीस जो था ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, है ना, 15th सेंचुरी में। कब? 15th सेंचुरी में। द स्ट्रगल, है ना, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक बिगिन इन 1821, है ना। ग्रीकों के बीच जो है इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कब शुरू हुआ? 1821 में। कब शुरू हो गया? 1821 में। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गोट सपोर्टेड फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्टर्न यूरोपियन शेयरिंग। संजय बात को? मतलब जो ग्रीस में नेशनलिस्ट थे, है ना, राष्ट्रवादी थे, उनको जेल में डाला गया, है ना, और बहुत सारा यूरोप के जो, है ना, तो था, है ना, शेयरिंग सिंपथी फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर। संजय बात को? Poet and artists lauded Greece as the cradle of the European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against an Muslim empire. जितने भी वहाँ के पोएट थे, कवि थे, आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, समझे बात को, वो जो है वो भी मदद करते थे नेशनलिस्ट को अपने जरिए, है ना, लोग को बताए कि, है ना, नेशनलिज्म कितना जरूरी है देश के लिए। समझे बात को? कोई दिक्कत? फाइनली, है ना, ट्रीटी द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज द ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट नेशन। कोई दिक्कत? बोलिए। मतलब क्या हुआ अंत में? 1832 की, है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि ने, है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल का ट्रीटी जो था, समझे बात को, ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, है ना, मान्यता दी। है ना, ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब मान्यता मिला? है ना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, 1832 में। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, 1832 में। कोई दिक्कत? आगे देखिए, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में नोट्स लिखना है ना। It was an all-German national assembly formed by a large number of the political association whose members were middle-class professional businessmen, है ना, and prosperous artisans। समझे बात को? यह एक क्या है, अखिल जर्मन राष्ट्रीय सभा थी, है ना, ये क्या थी, है ना, अखिल जर्मन राष्ट्रीय सभा। समझे बात को? जिसका गठन बड़ी संख्या में राजनीतिक संघों द्वारा किया गया था, जिसके सदस्य मध्यम वर्ग के पेशेवर, व्यवसायी और समृद्ध कारीगर थे। समझे बात को? कोई दिक्कत? प्रॉस्परस आर्टिसन मतलब क्या? समृद्ध कारीगर, मतलब अच्छे खासे, है ना, रहने वाले कारीगर। Its first meeting was convened on 18 May 1848 in the Church of the St. Paul at the Frankfurt। समझे बात को? इसका पहला मीटिंग हुआ था 1848 में, है ना, 18 मई 1848, है ना। कहाँ पे हुआ था? चर्च ऑफ सेंट पॉल के पास, है ना। ये कहाँ है? फ्रैंकफर्ट में। कहाँ है? फ्रैंकफर्ट में। कोई दिक्कत? तो इसकी पहला मीटिंग हुआ था 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में, है ना, बुलाई गई थी इसकी पहली मीटिंग। क्या बोल रहा है? द किंग ऑफ द पर्सिया रिजेक्टेड द क्रोन ऑफर्ड बाय द डिप्टीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड ज्वाइन अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। क्या बोल रहा है? पर्सिया के राजा ने संसद के प्रतिनिधियों द्वारा पेश किए गए ताज को अस्वीकार कर दिया और निर्वाचित सभा का विरोध करने के लिए अन्य राजाओं के साथ शामिल हो गए। ये एक नंबर का बोल सकते हैं ना, निर्लज, नीच किस्म का व्यक्ति था ये जो है ना, पर्सिया का किंग, है ना। वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, समझे बात को, इसीलिए ने उसको क्या किया, उसको विरोध किया, है ना, क्रोन को ठुकरा दिया और बाकी जो अन्य राजा थे उसके साथ जाके क्या किया, मिल गया। As it was dominated by the middle classes who resisted the demand of workers and artisans and consequently lost their support, है ना। In the end troops were called in the assembly was forced to disband।
है, चूंकि इसमें मध्यम वर्ग का वर्चस्व था, जिन्होंने श्रमिकों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया और परिणाम स्वरूप उनका समर्थन खो दिया। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और सभा को भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। समझे बात को? कोई दिक्कत? आगे देखिए, द रोल ऑफ, है ना, वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, है ना, वुमेन का क्या रोल था नेशनलिस्ट स्ट्रगल में? The issue of extending political rights to women was controversial, one within the liberals movement in which large number of the women had participated actively over the year. Women had formed their own political association, founded newspaper, and taken part in political meetings and demonstration. Despite this, they were denied suffrage during the election of the assembly. When the, है ना, Frankfurt Parliament convened, the Church of St. Paul women were admitted only as observers to stand in the visitor gallery. मतलब क्या बोल रहा है कि उदारवादी आंदोलन के भीतर, है ना, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा, है ना, विवादास्पद था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने वर्षों से सक्रिय रूप से भाग लिया था, है ना। महिलाओं को भी ना पुरुषों इतना सम्मान चाहिए था, समझे बात को, इसीलिए उनका एक भारी योगदान था स्ट्रगल में। महिलाओं ने अपने स्वयं के राजनीतिक संघ बनाया, मतलब एक अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया, समझे बात को, पॉलिटिकल ग्रुप बनाया, समाचार पत्र स्थापित की, अपना न्यूज़पेपर क्या की, प्रेस स्टार्ट की, है ना, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया, समझे बात को, पॉलिटिकल मीटिंग था उसमें अटेंड की वो, है ना, और जितना भी प्रदर्शन होता था उसमें भी भाग लिए। इसके बावजूद विधानसभा के चुनाव के दौरान उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया, है ना। इतना सब करने के बाद भी वो लोग को वोट देने का राइट्स नहीं दिया गया। जो फ्रैंकफर्ट संसद में सेंट पॉल चर्च में बुलाई गई, है ना, तो महिलाओं को केवल पर्यवेक्षकों के रूप में ही अंगतुकों की गैलरी में खड़े होने की अनुमति दी गई थी, है ना। मतलब फ्रैंकफर्ट का पार्लियामेंट जो, है ना, मीटिंग हो रहा था, उसमें सिर्फ महिलाओं को देखने के लिए बुलाया गया था, गैलरी में खड़ा कर दिया गया था और देखने के लिए, उनके उसमें कोई रोल नहीं था। धन्यवाद, कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट द सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल? मतलब क्या बोल रहा है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए? धन्यवाद। देखिए, French revolutionary took many important steps to create a sense of the collective identity among the, है ना, French people which were, उन्होंने अलग अलग कदम उठाए, समझे बात को। पहला कदम क्या था? आइडियाज ऑफ द ला पैट्रे, है ना, एंड ली सिचुअन, emphasizing the notion of a, है ना, united community enjoying equal rights under a constitution। मतलब क्या बोला? ला पैट्रे मतलब पृष्ठभूमि, और ला सिट्योर मतलब नागरिक के विचार का एक संविधान के तहत समान अधिकार को आनंद ले रहे एकजुट समुदाय की धारणा पर जोर देते हैं। धन्यवाद। कोई दिक्कत? न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर रिप्लेस्ड बाय द रॉयल स्टैंडर्ड, है ना, नया फ्रेंच फ्लैग को क्या किया गया, अनाउंस किया गया ना, तिरंगा ने शाही मानक की जगह ले ली। पहले से जो रॉयल फ्लैग चलते आता था उसको क्या लिया, जगह ले लिया ट्राई कलर फ्लैग में। The East General was renamed the National Assembly and was elected by a group of the active citizens। संजय बात, मतलब क्या बोल रहा है, ये स्टेट जनरल का नाम बदल कर नेशनल असेंबली रख गया और इसका सक्रिय नागरिकों के एक समूह द्वारा चुना गया। ठीक है, मतलब एक्टिव सिटीजन द्वारा इसका क्या होता था, इलेक्शन होता था। न्यू हैम्स ओथ एंड मार्टियर्स कॉमरेटेड इन द नेम ऑफ द नोशन। क्या बोल रहा है, राष्ट्र के नाम पर भजन, शपथ और शहीदों को याद किया गया, है ना। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर द एंटायर नेशन, है ना, एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली ने पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाया। कोई दिक्कत बोलिए? कोई दिक्कत यहाँ तक? डिस्करेजिंग रीजनल डायलेक्टिक्स एंड प्रमोटिंग फ्रेंच एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, मतलब क्षेत्रीय, है ना, बोलियों को हतोत्साहित करना और राष्ट्र की एक आम भाषा के रूप में फ्रेंच को बढ़ावा देना। कोई दिक्कत? तो कौन कौन से जो है ना, रिवोल्यूशनरी टेक किए थे डिसीजन को, समझे बात को, फ्रेंच पीपल के लिए, तो समझ गए? कोई दिक्कत? हु वियर मैरियन एंड जर्मनिया, है ना, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे, है ना, पोर्ट्रेड। मैरिने और जर्मनी वे फीमेल एलर्जीज, है ना, फॉर फ्रेंच एंड द जर्मन नेशन रिस्पेक्टिवली।
These female allegorics were used to portray ideas such as liberty, justice, and the republic. These allegories remained the public of the national symbol of unity and to persuaded them to identify within it. मतलब क्या बोल रहा है, मैरियन और जमीनिया कौन थे, है ना, जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया, समझे बात को, उसका क्या महत्व था। तो मैरियन और जर्मिनिया एक फ्रांसीसी और जर्मन राष्ट्र की, है ना, महिला के रूप में थे। इन महिला रूपकों का उपयोग स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को चित्रित करने के लिए किया गया था। ये रूपक जनता को एकता को, है ना, राष्ट्रीय प्रतीक की याद दिलाते हैं और उन्हें इसके साथ पहचान करने के लिए राजी करते हैं। समझ बात को। तो मारिया और जर्मनिया जो थे, है ना, जस्ट लाइक अ लेडीज, समझे बात को, सिंबल ऑफ लेडीज, है ना, जर्मन राष्ट्र के लिए सिंबल लेडीज थे, फ्रांस और जर्मन के लिए, समझे बात, कोई दिक्कत। ब्रीफली ट्रेसेस द प्रोसेस ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाए। देखिए, in 1848 the middle class German tried to unite the different region of the German confederation into a nation state governed by elected parliament, but they were repressed by the combined force of the monarchy and military, supported by large landowner of Persia. After the Persia soon became the leader of the German unification movement, its chief minister Otto von Bismarck was the architect of the process with support from Persia army and Persian bureaucracy. The unification process was complete after Persia won wars with Austria, Denmark and France overseen years' time. In January 1871, the Persian king William I was proclaimed the German emperor in a ceremony held at Versailles. मतलब क्या बोल रहा है, 1848 में मध्यम वर्ग मतलब मिडिल क्लास ने जर्मनों ने एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित एक राष्ट्र राज्य में जर्मन संघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकजुट करने के लिए, है ना, कोशिश की, लेकिन उन्होंने राजशाही और सेना की संयुक्त ताकतों द्वारा दबा दिया गया, जिससे पर्शिया के बड़े जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। इसके बाद पर्शिया जल्द ही जर्मन एकीकरण आंदोलन का नेता बन गया। इसके मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क पर्शिया की सेना और पर्शिया की नौकरशाही के समर्थन से इस प्रक्रिया के वस्तुकार थे। जनवरी 1871 में पर्शिया के राजा विलियम प्रथम को, है ना, ब्रसेल्स, है ना, में आयोजित, समझे बात को, वर्साइल्स में आयोजित एक समारोह में जर्मन सम्राट घोषित किया गया। समझे बात को, कोई दिक्कत। What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in territories ruled by him? क्या बोल रहा है कि नेपोलियन ने अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने के लिए क्या परिवर्तन किए, है ना। तो नेपोलियन इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग चेंजेस टू मेक the administration system more efficient in the areas ruled by him. He established civil code in 1804, also known as the Napoleonic Code, which did away with all privilege based on birth and established equality before law and secure the right to the property. He simplified, है ना, administrative division, abolished feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. In town, two guild system were removed and transport and communication system, है ना, were improved. उसने क्या किया, 1804 में नागरिक संहिता की, समझे बात को, स्थापना की, जिसे नेपोलियन कोड के रूप में भी जाना जाता है, जिसने जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार को खत्म कर दिया गया और कानून के समक्ष समानता स्थापित की और समाप्ति को संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। समझे बात को। उसने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, है ना, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को दास्ता और जागीर शुल्क से मुक्त किया। समझे बात को। शहरों में गिल्ड सिस्टम को हटा दिया गया, परिवहन और संचार प्रणालियों में सुधार किया गया, है ना, मतलब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट लाया, किसके द्वारा, नेपोलियन द्वारा। ये क्या बोल रहा है, explain what is meant by the 1848 revolution of the liberals and what were the political, social and economic ideas supported by the liberals, है ना।
क्या बोल रहा है इसमें कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति से क्या अभिप्राय है, समझाइए उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचार क्या थे, है ना। देखिए क्या बोल रहा है। 1840 revolution was led by the educated middle class along with the poor, unemployed, starving peasants and worker in Europe. In certain parts of Europe, such as Germany, Italy, Poland, and the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of nation state based on parliamentary principle. संजय बात को क्या बोल रहा है कि 1848 की क्रांति का नेतृत्व यूरोप के गरीब, बेरोजगार, भूखे किसानों और श्रमिकों के साथ शिक्षित मध्यम वर्ग ने किया था, है ना। जर्मनी, पोलैंड, इटली और ऑस्ट्रियन हंगरियन समाज, है ना, जैसे यूरोप के कुछ हिस्से में उदार मध्यम वर्ग के पुरुष और महिलाओं ने संसदीय सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र राज्यों के निर्माण के अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, बढ़ती लोकप्रिय अशांति का लाभ उठाया। समझे बात को। The political, social and economic ideas supported by liberals are, है ना, where, देखिए, politically they demand constitutionalism with national unification. They wanted creation of nation state or parliamentary principle, a constitution, freedom of the press and the freedom association. मतलब क्या कि राजनीतिक रूप से उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण के साथ संविधानवाद की मांग की, मतलब राष्ट्र को एक करना चाहते थे, है ना, और संविधान की मांग कर रहे थे। समझे बात को। वे संसदीय सिद्धांतों जैसे एक संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता पर आधारित एक राष्ट्र राज्य निर्माण चाहते थे, मतलब एक ऐसा राज्य का निर्माण चाहते थे जहाँ एक संविधान हो, है ना, स्वतंत्र प्रेस हो, है ना, यानी मीडिया हो, और स्वतंत्र, समझे बात को, क्या हो, एक एसोसिएशन हो, फ्रीडम क्या हो, एसोसिएशन हो, कोई दिक्कत। Socially, they wanted to rid society of its class-based partially and birthrights, है ना, serfdom and, है ना, bonded labor had to abolish। समझे बात को। वो क्या चाहते थे कि जो, है ना, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और जो बर्थ राइट है उसको क्या कर दिया जाए ना, समाप्त कर दिया जाए। समझे बात को। बॉन्डेड लेबर है वो सबको भी क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। समझे बात को। इकोनॉमिकली दे वांटेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी। समझे बात को। मतलब आर्थिक रूप से वो फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहते थे और राइट टू प्रॉपर्टी चाहते थे। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। समझे बात को। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, ये पूरा रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू।